my regarded, respected, honorable, here present my favorite teacher, Mr. Ramesh sir. सर हम सबको एक रास्ता दिखा सकते हैं, एक रास्ता दिखाने की जरिया है, लेकिन चलना हम लोग को खुद पड़ेगा। जैसे महाभारत में कृष्ण भगवान बस अर्जुन को रास्ता दिखाए थे, मगर अर्जुन लड़े थे बस, उसी तरह सर हमको रास्ता दिखा सकते हैं और चलना हम लोग को है। जो दिया उजाला दे न सके, तमके चढ़रों का दास रहे, अंधियारी रातों में सोए, दिन में सूरज के पास रहे, जो केवल धुआं उगलता हो, सूरज पे कालिक मलता हो। लेकिन इंडिया के लोग पहले इंग्लिश बोलना नहीं जाते थे, मगर जो भी इंग्लिश बोलते थे उनको गवर्नमेंट जॉब दिया जाता था। तो इंग्लिश का क्रेज पहले से ही था और आज भी चल रहा है। और चारों दोस्तों ने सोचा कि क्यों ना एक गैराज का दुकान खोल दिया है, तो उन्होंने गैराज का दुकान खोल दिया। और गैराज का दुकान कुछ दिन खोलने के बाद वो दुकान चला नहीं, वो भी बंद हो गया, क्योंकि वो दुकान 4th फ्लोर पर था, चौथे मंजिल पर। जैसे कि इंग्लिश प्राचीन समय से नहीं कह सकते हैं, जैसे अंग्रेजों के समय से एक लॉर्ड मैकाले नाम का एक अंग्रेज जो भारत में आया था। From the boys' side, the next person is going to come. Sandeep. Big hand for Sandeep. Sandeep is going to speak. Sandeep. Okay, sir. Everybody listen carefully. Good afternoon, everybody. Good afternoon. And my name is Sandeep Kumar. My regarded, respected, honorable, here present my favorite teacher, Mr. Ramesh sir. And thanks a lot for giving me a golden opportunity to speak in front of you all. Thanks a lot. As we know, we are gathered to know how to learn English and how to speak English in the right way. And that time is English is a unique language for all Indians. And as well as English has been given first priorities all over the world. And 85% education total depend on English. You know any language except English, then people will never appreciate you, then people never admire you. But you know about English, then people will think about you. You are educated person. जैसे कि इंग्लिश प्राचीन समय से नहीं कह सकते हैं, जैसे अंग्रेजों के समय से एक लॉर्ड मैकाले नाम का एक अंग्रेज जो भारत में आया था 1854 में, जो भारत में पूरा विख्यात रूप से अंग्रेजी का प्रसारण किया है। लेकिन प्राचीन में पहले 97 से पहले 19 से जब हमारा देश आजाद नहीं था, तो उससे पहले लोगों में क्रेज पैदा किया कि आप अंग्रेजी सीखेंगे तो आपको गवर्नमेंट जॉब दिया जाएगा। लेकिन इंडिया के लोग पहले इंग्लिश बोलना नहीं जाते थे, मगर जो भी इंग्लिश बोलते थे उनको गवर्नमेंट जॉब दिया जाता था। तो इंग्लिश का क्रेज पहले से ही था और आज भी चल रहा है। लेकिन आप सबके सामने एक वर्ड हम कहानी के माध्यम से बताना चाहेंगे, जो एक क्यू शब्द होता है। सबके पास एक क्यू शब्द होता है। मान लीजिए हम लोग कुछ भी सीख रहे हैं तो एक वजह है कि हम लोग इंग्लिश सीख रहे हैं, हिंदी सीख रहे हैं, फाइट सीख रहे हैं, डांस सीख रहे हैं, तो क्यों सीख रहे हैं। ये क्यों शब्द बहुत ही सब लोग को डिस्टर्ब करके रखता है। अगर हम कुछ सीख रहे हैं तो क्यों सीख रहे हैं। तो एक कहानी के माध्यम से आप लोग को बताना चाहेंगे कि एक बार 4 दोस्त होते हैं जो पढ़ने लिखने में बहुत ही तेज तड़ाक होते हैं और काफी उन लोगों के पास धन और संपन्नता होता है। लेकिन उन्होंने सोचते हैं कि भाई लाइफ को आगे चलाने के लिए क्यों ना एक बिजनेस का तो शुरुआत किया जाए। तो उन्होंने एक कंपनी की शुरुआत की और कंपनी खोल दी। तो बाद में उन्होंने कंपनी के सामने एक बोर्ड लगा दिया कि नो परमिशन विदाउट एडमिशन। तो जो भी लोग साइड से जाते थे और देखते थे कि यार इस बोर्ड पर लिखा है कि नो परमिशन विदाउट एडमिशन, तो लोग रास्ते से निकल जाते थे, भाई या तो यहाँ पर जाने से कोई मतलब ही नहीं। तो वो कंपनी धीरे धीरे खत्म हो गई, बंद हो गई। फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना गैरेज का दुकान खोल दिया जाए, क्योंकि 4 दोस्त थे और यूनिटी उन लोगों का बहुत बढ़िया था। और चारों दोस्तों ने सोचा कि क्यों ना एक गैराज का दुकान खोल दिया जाए। तो उन्होंने गैराज का दुकान खोल दिया और गैराज का दुकान कुछ दिन खोलने के बाद वो दुकान चला नहीं, वो भी बंद हो गया, क्योंकि वो दुकान 4th फ्लोर पर था, चौथे मंजिल पर, वो भी लास्ट में बंद हो गया। फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक ड्राइवरी वाला काम किया जाए और लोगों को इधर उधर सवारी की तरफ ढोया जाए। तो उन्होंने एक कैब खरीदा, जिसके माध्यम से उन्होंने लोगों को ढोने का काम करना चाहते थे, मगर वो भी लास्ट में बंद हो गया, क्योंकि वो चारों लोग उसी गाड़ी में बैठे रहते थे दिन भर और लोग उनके वजह से कोई बैठता नहीं था, तो धीरे धीरे बंद हो गया। तो मैं इस कहानी के माध्यम से आप लोग को ये बताना चाहता हूँ कि हम लोग क्यों करना चाहते हैं। यहाँ सभी लोग जितने लोग बैठे हुए चाहे खड़े हैं, ये लोग सब लोग, इन लोग का एक पर्पज है कि हम लोग इंग्लिश सीख जाएंगे तो हमारा लाइफ में ये चीज हम लोग को करना है और आगे हमको लाइफ में आगे ये चीज बढ़ना है। तो क्यों बनना है। अगर क्यों सब जिस दिन आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा तो एक दिन आपका लाइफ चेंज हो जाएगी। तो एक कहा जाता है कि इफ यू डोंट हेल्प टू हेल्प योरसेल्फ, नोबडी इन द वर्ल्ड कैन हेल्प यू टू हेल्प योरसेल्फ। यदि आप अपनी सहायता स्वयं नहीं करते तो दुनिया में आपको कोई मदद करने में मदद नहीं कर सकता।
सर हम सबको एक रास्ता दिखा सकते हैं, एक रास्ता दिखाने की जरिया है, लेकिन चलना हम लोग को खुद पड़ेगा। जैसे महाभारत में कृष्ण भगवान बस अर्जुन को रास्ता दिखाए थे, मगर अर्जुन लड़े थे बस, उसी तरह सर हमको रास्ता दिखा सकते हैं और चलना हम लोग को है। लास्ट में एक अपना एक मोटिवेशन वाला एक शायरी टाइप का है, जो एक पंक्तियां याद होगी जिसको हम बोल के सोचेंगे कि निकलना चाहें कि जो दिया उजाला दे न सके तमके चढ़रों का दास रहे, अंधियारी रातों में सोए दिन में सूरज के पास रहे, जो केवल धुआं उगलता हो सूरज पे कालिक मलता हो, ऐसे दीपक का जलने से पहले बुझ जाना बेहतर है, जो जिस तट पे प्यास बुझाने से अपमान प्यास का होता हो उस तट पे प्यास बुझाने से प्यासा मर जाना बेहतर है। थैंक यू। आप लोग को ये बताना चाहेंगे कि सम्मान